नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम नून। शुरुआत तो बड़ी खबर से करेंगे। श्रीनगर में मौसम बदल गया है। श्रीनगर और इसके आसपास के इलाकों में रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है। उत्तरी कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी कश्मीर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश से तूफानी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। तो उधर कुपवाड़ा जिले में बादल फट पड़ने से भारी बारिश हो रही है। जिले के इलाके तिरमनाड, हाईहामा, बटपुरा में सैलाब जैसी सूरत हाल है। कई रिहायशी इलाकों में बारिश का पानी दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से आम जिंदगी दरहम बरहम हुई है। मूसलाधार बारिश की वजह से कई गाड़ियां पानी में बह गई हैं, कई गाड़ियां मलबे में दब गई हैं। महकमे मौसमियात ने भी इलाके में अलर्ट जारी किया है। वहीं ठाठरी के चरला इलाके में भारी बारिश की वजह से 2 मकान गिर गए। पिछले चंद दिनों से ठाठरी में मुसलसल बारिश की वजह से कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। चरला इलाके में ओमराज और रत्ना देवी का मकान गिर गया है। मकान गिर जाने से दोनों खानदान सड़क पर आ गए हैं। आगे बढ़ेंगे। महकमा वाइल्ड लाइफ ने एक बार फिर जिला डोडा के बंजर कश्तीगढ़ इलाके में तेंदुए को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि इस तेंदुए ने इलाके में काफी खौफ और हरास फैला रखा था। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुलाजिमीन ने आज पिंजरा लगाकर इसे पकड़ा। कई बार तेंदुए लोगों की जानों को भी नुकसान पहुंचा चुके हैं। डोडा के आसपास के इलाकों में मजीद तेंदुए नजर आए हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए महकमा वाइल्ड लाइफ के मुलाजिमीन ने पिंजरे लगा दिए हैं और जल्दी ही इन्हें भी पकड़ लिया जाएगा। लेपर्ड जो है काफ़ी टाइम से घूम रहा है, 5, 6 या 7 दिन से, और शाम के टाइम कंटिन्यू जो है वो रोड के ऊपर चल रहा है और उसको कोई भी डर वगैरह नहीं है। तो फिर हम वहाँ उसी टाइम गए तो दिन में हमने देखा, फिर उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे वाकई में शेर आता है। तो इसके बाद हमने क्या किया, वहाँ पे केज लगा दिया। तो ठीक तीसरे दिन जो है वहाँ पे लेपर्ड आज फंस गया है, तो हमने उसको वहाँ से उठा के शिफ्ट किया किश्तवाड़ के लिए। हमारी टीम जो है अलग अलग जगहों पे इनको पकड़ने के लिए ट्रैप्स पहले से लगा चुकी है। तो नालों में इससे पहले भी हमने एक शेर पकड़ा था। वहाँ पे भी लोगों की कंप्लेंट हमारे पास आ रही थी कि शेर जो है नालों में जो है शाम के टाइम जो है देखा गया है। तो ट्रैप्स हमने लगाए हैं वहाँ पे, पहले भी पकड़ा है, अभी भी वहाँ पे कुछ ट्रैप्स हमारे लगे हुए हैं। हम लोगों से यही अपील करते हैं कि ऐसा कोई भी काम ना करें, हमारी टीम को इतला दें। जहां से भी कोई भी कंप्लेंट हो, कोई भी इसको देखे तो आगे जाने की कोई कोशिश ना करें। करगिल जंग के शहीदों की याद में हरिनिवास जम्मू में बाइक रैली निकाली गई। एसएसपी जम्मू चंदन कोहली ने रैली को झंडी दिखाई। इस मौके पर आला ओहदेदार मौजूद थे। करगिल के शहीदों की कुर्बानी को याद किया गया और इन्हें खिराज अकीदत भी पेश किया गया। कारगिल वार हीरोज को अपनी ट्रिब्यूट देने के मकसद से आज जम्मू से एक बाइक रैली निकाली गई है, जिसको फ्लैग ऑफ किया गया है एसएसपी सीआईडी संजय प्रसाद साहब से। संजय जी, जिस तरह से यूथ अब इन्वॉल्व हो रहा है और सोशल काज के लिए आगे आ रहा है, आपको कितना अच्छा लगता है? ये काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे यूथ जो है, हम बोलते हैं यूथ इज़ ऑलवेज द बैकबोन ऑफ द कंट्री। यूथ को ही कल को आगे, जैसे यूथ की सोच होगी, जैसे उनका तरीका होगा, उसी से अपनी कंट्री को हम देखते हैं कि वो प्रोग्रेसिव होगी। तो ये एक अच्छी सोच है। ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है और नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है कि ये एक रैली लेके यहाँ से जा रहे हैं, बाइक रैली लेके जा रहे हैं और एक कारगिल जो हम जानते हैं कि वहाँ हमारा शहीदी दिवस है, वहाँ पे वहाँ तक जा रहे हैं। तो एक यूथ के लिए ये सोच है कि यूथ को हार्ड वर्किंग बनना है, नेशनलिस्ट बनना है और अपनी कंट्री के प्रोग्रेशन में कंट्रीब्यूट करना है। देख सकते हैं इसमें नौजवान जो बाइकर्स हैं वो इस रैली में हिस्सा ले रहे हैं और एक मैसेज दे रहे हैं कि जो हमारे सही रियल हीरोज हैं, जो जिन्होंने कारगिल में अपनी जान गंवा दी सिर्फ देश की खातिर, देश को बचाने के लिए, उनको अपनी ट्रिब्यूट देने के मकसद से ये लोग जम्मू से निकले हैं कारगिल के लिए। और ये कारगिल जिस दिन शहीदी दिवस है, मार्टिर्स डे है, उस दिन कारगिल पहुंचेंगे और अपनी ट्रिब्यूट देंगे। बस दिल में याद है और उन्होंने जो हमारे देश के लिए जो बलिदान दिया उसको पूरे याद करेगा पूरा भारत। इनसे बात करेंगे, कैसे याद करते हैं कुर्बानी को और ये बाइक रैली के माध्यम से क्या मैसेज दें? बिल्कुल सही है कि हम चाहते हैं कि जो आगे आने वाली नई जनरेशन है वो इस चीज़ को याद करे कि हमारी यहाँ पर जो नेशनल इंटीग्रिटी है, सॉवरेंटी है,
और पीस एंड ट्रैंक्विलिटी है। इसको बचाने के लिए हमारे शहीदों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी है, हमारे फौजियों ने कुर्बानियाँ दी है। और ये जो आज़ादी आज हमें मिली है वो सिर्फ ऐसे नहीं मिली है, उसके पीछे बड़ा हमारे जवान वीर जवानों का खून बहा है। उस खून को आज, उन वीर जवानों को आज हम श्रद्धांजलि पेश करेंगे, तो उनका शुक्रिया करेंगे, उनकी फैमिलीज को शुक्रिया करेंगे। अभी हम निकल रहे हैं, उनके लिए जय हिंद, जय भारत। देखिए, जो वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हम बस ये मैसेज देना चाहते हैं कि लोग उन्हें भूले नहीं है। मैं बहुत एक तरह से उनके लिए मैसेज ये है कि आप देश की रक्षा में लगे रहें, हम आपके साथ हैं। और जब तक जम्मू की जो जितना यूथ है, जब पूरा देश, समूचा देश जो है वो अपने जवानों के साथ खड़ा हुआ है, इस बात का यकीन दिलाने के लिए आज बाइकर्स, ये नौजवान बाइकर्स जम्मू से निकले हैं। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। तो करगिल जंग में पाकिस्तान पर फतेह के 24 साल मुकम्मल होने की याद में हिंदुस्तानी फौज ने नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली से करगिल वॉर मेमोरियल दराज तक नारी शक्तिकरण खवातीन मोटरसाइकिल रैली का आगाज किया। खवातीन मोटरसाइकिल रैली को आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने 18 जुलाई को नई दिल्ली से झंडी दिखाकर रवाना किया था और यह रैली चंद्रकूट और बानीहाल में मुख्तसर क़याम के बाद वादी कश्मीर के लिए रवाना की गई है। बारिशों के बावजूद बानीहाल में स्कूल और कॉलेज के बच्चों, फौजी अफसरों ने रैली का पुरतपाक इस्तकबाल किया और खवातीन मोटरसाइकिल रैली के अराकीन की हौसला अफजाई की गई। बानीहाल और चंद्रकूट में रैली के मेंबरान ने बच्चों से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल भी किया। एक दिन, पहला दिन तो सेटल होने में लग जाता है, एक दूसरे को जानने में। हम लोग सब भारत के साथ कोने कोने से हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं। और नीचे तो बहुत गर्मी थी, फिर जम्मू से बहुत सुंदर होने लगा। और आज तो बारिश इतनी और कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बहुत खराब होती तो और मजा आया एडवेंचर। ये बताना चाहती हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे, ठीक है ना, हम सभी चाहते हैं कि, क्योंकि देश आगे प्रोग्रेस करेगा, हम सबको तभी फायदा होगा। गरीब देश बने रहेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। 75 साल हो गए हमारी आजादी को, तो 50% हमारी जो पॉपुलेशन है वो कौन है, और उनको अभी तक हमने पूरे वर्क फोर्स में नहीं लाया। कम आ रही है, सब तरह के हमारे साइंटिस्ट हैं। मैं पायलट्स को पढ़ाती थी, मैं पायलट्स को एयरबस और बोइंग में पढ़ाती थी, तो ऐसा नहीं है, डॉक्टर्स हैं, सब है, लेकिन पूरा का पूरा वर्क फोर्स नहीं है। मानते ना, आदमियों का तो 100% है, पूरे 50% लड़कियां, हर लड़का कुछ ना कुछ करता है। तो मेरा कहना है कि लड़कियों को भी अगर जुड़ जाएंगी तभी ये देश अच्छे से डेवलप होगा। वो नेशनल वॉर मेमोरियल से स्टार्ट हुई। थीम इसका हमारा नारी सशक्तिकरण है और बेसिकली ये 25 राइडर्स हैं हम लोग, 25 राइडर्स जिनमें हम 5 आर्मी स्पाउसेस हैं, 15 हमारे सर्विंग ऑफिसर्स हैं और 2 वीर नारियाँ हैं हमारे साथ। तो ये एक बहुत ही डाइवर्स ग्रुप है। हमारे पास सब एज ग्रुप्स की महिलाएं हैं। 20 साल की हमारी यंगेस्ट जो बाइकर हैं वो 20 साल की हैं और सबसे जो सीनियर मोस्ट हैं वो 61 साल की लेडी हैं हमारे साथ। अलग अलग जगहों से आई हैं, सबकी सब अलग अलग बैकग्राउंड्स की हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना, पर सबका मोटिव एक है कि बेसिकली एक मैसेज वुमेन एम्पावरमेंट का स्प्रेड करना पूरे जिस जगह से जा रहे हैं, जिस जगह से हम लोग निकल रहे हैं। बहुत प्यार, बहुत अफेक्शन मिल रहा है हमें और सबको ये मैसेज हम दे रहे हैं कि विमेन किसी से कम नहीं है। कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पे विमेन नहीं एंटर कर सकती हैं और सक्सेसफुल नहीं रह सकती हैं। खबर करगिल से है, जहां एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया। दरियाए सिंकू में कार गिरने से एक शख्स हलाक जबकि दीगर 4 लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये लोग महेंद्र मिराजू कार में सवार थे। कार पुल के पास हादसे का शिकार हो गई। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, करगिल की तस्वीरें हैं जहां पर बड़ा सड़क हादसा पेश आया है और एक शख्स इसमें हलाक हुआ है। दरअसल रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। ये लोग महिंद्रा कार में सवार थे और कार पुल के पास हादसे का शिकार हुई है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। पास लेकिन आज सुबह रिपोर्ट हुई जब ये गाड़ी दरिया में गई है, किसी ने देखा नहीं था इसको। तो आज मॉर्निंग में हमारे पास जो हैं इस फैमिली के कुछ लोग आए हैं दराज से कि हमारा बेटा गुम हो गया है और उसको फ़ोन नहीं लग रहा।
फाइनली हमने उसकी कुछ जो है वो लास्ट लोकेशन निकाली और लास्ट लोकेशन जो है वो हमारा जो खरबू विलेज है इसके पास थी। और फिर उसके बाद हमने जो है एक और नंबर भी ऑब्टेन किया, उसकी लोकेशन भी सेम निकली। तो हमें ये एप्रीहेंशन हुआ कि शायद ये गाड़ी जो है दरिया में चली गई है, एक्सीडेंट हो चुका है। और उसके बाद जो है पुलिस, SDRF और यहाँ के लोकल्स जो हैं, जो IKMT वालों का एक टीम बनी हुई है, जो सिविलियंस, वो सारे आके हम लोग जो है एकजुट होकर सभी ने रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया। पहले इनको सर्च किया और फाइनली इस लोकेशन पे हमें जो है वो गाड़ी लोकेट हुई है काकसर के नज़दीक में। जिला रामबन के सेहती मकाम वादी मोहम्मद में पहली बार इंडोनेशिया से आए एक गैर मुल्की सयाह के आने से वादी मोहम्मद की नई पहचान बनी है। फौज, सिविल इंतजामिया और महकमा सयाहत की काविशों के नतीजे में सयाहों की बड़ी तादाद वादी मोहम्मद का रुख कर रही है, लेकिन इस दौरान किसी गैर मुल्की सयाह का आना निहायत ही खुश आइंद बात है। इंडोनेशिया से आई खातून ने वादी मोहम्मद के दिलफरेब मनाजिर की तारीफ की और मकाम, कल्चर और लोगों की मेहमान नवाजी की भी वो गिरवेदा नजर आई। इस दौरान उन्होंने आर्मी, मकामी ट्रेकर और दीगर मेजबानों का बेहतरीन मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह कि वादी मोहम्मद कुदरत की बेइंतहा हुस्न से मालामाल है और इस जानिब सयाहों का आना सयाहत के साथ साथ मकामी मईशत के फरोग में अहम किरदार अदा कर सकता है। और ब्रेक के बाद चंबा से बड़ी खबर है, जहां अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का आगाज हुआ है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने इसका शुभारंभ किया है। आज कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल। तो चंबा से बड़ी खबर, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का आगाज हुआ है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने किया है शुभारंभ। आज कई और कार्यक्रमों में शामिल होंगे राज्यपाल। तो अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का आगाज हुआ है। आपको बता दें कि इस राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने इसका शुभारंभ किया है। आज कई और प्रोग्रामों में शामिल होंगे राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल। वह देवी और देवताओं को परंपरागत रूप से जो अपने में समेटे हुए हैं, अपने में लिए हुए हैं, उसकी परिणति है कि देवता स्वयं किसी न किसी के ऊपर आकर के ये बताते हैं कि नहीं, हिमाचल आज देवभूमि है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे भारत की महामहिम राष्ट्रपति ने मुझे हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया, देवभूमि का राज्यपाल बनाया। देवभूमि के राज्यपाल बनाने के लिए जब मैं आया हूँ तो आज पठानिया साहब के आमंत्रण पर, DC के आमंत्रण पर मैं यहाँ आकर के अपने को इस पूजन में सम्मिलित कराया हूँ। और एक और आग्रह है कि देवभूमि है तो देवभूमि की पवित्रता को बनाए रखने के लिए आज परमात्मा से मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि हिमाचल को पूरी तौर पर नशा मुक्त करने का काम। मैं निश्चित रूप से जब ये जानकारी हुई कि मुझे आना है तभी से आह्लादित महसूस कर रहा था और आज आकर के गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। हर जगह मंदिरों में जाकर के मूर्तियों को देखने का काम किया है। तो आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मेला बाकायदा शुरू हो चुका है। चंबा से ये खबर है, जहां पर हमने आपको बताया था कि जो मेला है मिंजर मेला, इसकी शुरुआत हो चुकी है और ख़ुद इसमें राज्यपाल शामिल हुए थे और उन्हीं के हाथों इसकी ओपनिंग हुई है। तो चंबा से बड़ी खबर है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का आगाज हुआ है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने इसका शुभारंभ किया है। आज कई कार्यक्रमों में एक तरह से राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल शामिल होंगे।
तो अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का शुभ आरंभ हो चुका है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने इसका शुभारंभ किया है और आज कई और कार्यक्रमों में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल शामिल होंगे। तो चंबा से खबर है जहां पर तारीखी और अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का आगाज हुआ है। इस मेले में रिवायती संस्कृति भी एक तरह से झलकती है। बड़ी तादाद में लोग राज्य और दूसरे राज्यों के लोग इसमें शामिल होते हैं। एक हफ्ते तक ये मेला चलता है जहां पर रात्रि के भी कई अहम प्रोग्राम होते हैं। नादौन से देहरा जा रही जरियाल बस पर पीपल का पेड़ गिर गया। बस सवारियों को उतारने के लिए अभी खड़ी ही हुई थी कि यह हादसा हो गया। बस से उतर रही सवारियां इसकी चपेट में आ गई। घायलों में एक कंडक्टर और 3 महिलाएं शामिल हैं जिन्हें इलाज के लिए सिविल अस्पताल ज्वालामुखी पहुंचाया गया है। घटना की सूचना मिलते ही ज्वालामुखी के विधायक संजय रत्न और एसडीएम डॉक्टर संजीव शर्मा ने भी घटनास्थल का मुआयना किया। बस के ऊपर जो है वो पीपल का बहुत बड़ा वृक्ष जो है वो गिर गया है और 2 लेडीज जो है वो जख्मी हुई हैं। उनको ज्वालाजी हॉस्पिटल से जो है वो टांडा रेफर कर दिया है और टांडा भी मेरी प्रिंसिपल महोदय से बात हो गई है। उनको उपचार के लिए सारे अरेंजमेंट्स जो है वो हमने कर दिए हैं और अभी इस पेड़ को कटिंग कर रहे हैं और रास्ते को जो है जल्द जो है वो खुलवा दिया जाएगा। भगवान का शुक्र है कि कोई ज़्यादा नुकसान जो है वो जान माल का नहीं हुआ है। हालांकि ये बस के ऊपर गिरा और बस में सवारियां थी और लोग यहाँ पे खड़े भी थे, लेकिन भगवान का शुक्र है कि कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। बस नदौन से आ रही थी, डेरा के लिए जा रहे थे। चौक में अभी पहुंची थी, चली हुई थी और पीपल का पेड़ गिर गया इसके ऊपर। कोई घायल हुआ है? घायल जो बाहर बैठी थी लेडीज ने, बस का इंतजार कर रही थी, उसके ऊपर गिरा ज़्यादातर, उसको लगी है। बाकी बच्चे सब ठीक हैं सारे। उधर संसारपुर टेरेस की सवाखड़ में पानी बढ़ने से एक गाय और उसका बछड़ा पानी में फंस गया। पानी के तेज बहाव में गाय को जब स्थानीय लोगों ने फंसे देखा तो बीबीएमबी कर्मचारियों को सूचित किया गया। एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड बीबीएमबी की टीम ने फंसे गाय और उसके बच्चे को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। इस पूरे रेस्क्यू दौरान पटवारी अमित कुमार भी मौजूद रहे। वाटर स्पोर्ट्स हिमाचल, साडे बीबीएमबी दा फायर टीम ते साडे आरएम ते मैकेनिकल डिवीजन दे एक्सीएन साहिबान ते उन्हां दी टीम असी सारे ने एक कोऑर्डिनेट करके इन्हां नूं रेस्क्यू कर लिया है सक्सेसफुली। ते मेरा ये निवेदन रहेगा जिहड़े भी लो लाइन च बैठे हैगे है कि वो आपदे आप नूं सुरक्षित स्थानां ते शिफ्ट कर लैण, क्योंकि मींह बहुत पैण लग रहा है ते पानी का कोई पता नहीं। कल तक ये सवाखड़ सुक्की सी ते अज दिने एकदम तो लगभग 10,000 तो उत्ते पानी चलन लग पिया इहदे ते आप नूं सुरक्षित रखण ते रेस्क्यू ऑपरेशन साडा सारा दे करके बहुत वधिया तरह नाल हो गया है। बीबीएमबी अथॉरिटीज आई थी कि यहाँ पे कैटल जो है स्वां नदी के बीच में स्ट्रैंडेड हो गए हैं और उनका रेस्क्यू करना आवश्यक। यहाँ पे हमारा वाटर स्पोर्ट्स को लेके जो इंस्टीट्यूट है दे आर ऑल्सो हियर, तो उनको भी कॉन्टैक्ट किया गया था एंड थैंकफुल एक इन्फ्लेटेबल बोट जो है वो हमारे पास अवेलेबल था। सो इट टुक ऑलमोस्ट 2 hours टू रेस्क्यू दिस एनिमल। इन दी मीनवाइल जो हमारे फील्ड फंक्शनरीज हैं उनके साथ टाई अप करके वेटरनरी डिपार्टमेंट को भी बोला गया था ताकि फर्स्ट एड दी जाए। यहाँ पे वॉलंटियर्स थे, एसडीआरएफ से हमारे थे, हमारे जो लोकल फायर ऑफिसर थे वो थे, चीफ फायर ऑफिसर फ्रॉम बीबीएमबी और बीबीएमबी अथॉरिटीज भी थे। तो ये एक जॉइंट रेस्क्यू ऑपरेशन रहा है। उधर कुल्लू में भारी बारिश के चलते पिछले 12 दिनों से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। सड़क यातायात को बहाल करने के लिए दिन रात काम चल रहा है, जिसमें मणिकर्ण घाटी के भूतन मार्ग पर जगह जगह सड़कों को रिस्टोर कर यातायात बहाल की जा रही है। मोतर से लेकर मणिकर्ण तक छोटे वाहनों के लिए यातायात बहाल होगी। कि कई दिनों से बारिश के बाद ये तो नॉर्मल सड़क थी, एक आम सड़क थी। यहाँ पे ना कोई नाला था ना कुछ नदी थी, लेकिन एक इतनी बड़ी खाई यहाँ पे बन गई कि जब हम शुरू में इसका आंकलन करने लगे तो हम एक असंभव सा कार्य लग रहा था कि भाई इसको अगर रिटेनिंग वॉल देते तो कम से कम 100 फीट नीचे से इसको उठाकर लाना पड़ता, तो 3 महीने का लगभग काम था। ऐसे में तुरंत फैसला लिया गया कि इसे यहाँ पे एक बैली ब्रिज लगाया जाए और मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनसे जब ये हमारी
डिस्कशन हो रही थी कि पूरे हल्के में जहाँ जहाँ भी ज़रूरत है, उन्होंने कहा कि जितने वैली ब्रिज की ज़रूरत है, कुछ वैली ब्रिज तो उन्होंने धर्मशाला से मंगाए और कुछ हमने जो यहीं पे अबेंडन पड़े वैली ब्रिज थे उनका इस्तेमाल किया गया। आज जो 3 महीने का काम था वो 24 घंटे में इसको किया गया। आगे बढ़ेंगे। बारिश उस समय आफत बन गई जब दुल्हा गाड़ी ने खड्ड पार करनी चाहिए, लेकिन अचानक बाढ़ आने से सारी बारात खड्ड किनारे फंस गई और जेसीबी की मदद से दूल्हे की गाड़ी सहित बाकी बारातियों को गाड़ी से उफनती खड्ड पार करवाई गई। यह मामला हमीरपुर जिले के तलाशी गांव के पास बहने वाली शुक्र खड्ड का है, जिसे किसी बाराती ने अपने मोबाइल फोन में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। सोशल मीडिया पर दूल्हे की गाड़ी को जेसीबी से खड्ड पर पार कराते हुए ले जाने का वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।